हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज से हमने आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट की है और बेसिकली इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। हम इसमें कवर करने वाले हैं जो कि 2018 से अब तक जितने भी मुख्य इवेंट्स रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, चाहे वो खेल से हो, चाहे पुरस्कार से हो, चाहे किसी भी ऐसे अन्य टॉपिक्स जो कि 2018 में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। और अक्सर देखा जाता है कि क्वेश्चन ऐसे ही टॉपिक से आते हैं जो कि चर्चा में रहते हैं, जैसे आपके खेल हो गए, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, आपका एशियन गेम, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में काफ़ी सारे खेल हुए हैं, या फिर पुरस्कार हो गए आपके जैसे नोबेल प्राइज़ या फिल्मों से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं वो सारे एक एक करके यहाँ पर टॉपिक वाइज हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सीरीज। और जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 10% आरक्षण हुआ आपका, या फिर आपका आरबीआई और ये सीबीआई ये भी चर्चा में रहे हैं, और आपका इंडेक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, टॉपिक्स जितने भी है करंट अफेयर्स के ऐसे जो कि काफ़ी चर्चा में रहे हैं 2018 में, वो सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहते हैं। और ये यहाँ पर मैंने आपके लिए लिया है सबसे पहला टॉपिक एशियन गेम जो कि 2018 में हुए हैं अगस्त महीने में। तो यहाँ से हम इस टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर टॉपिक लिया जाएगा वो पूरे डिटेल के साथ यहाँ पर कवर किया जाएगा, यानी इस तरह से हम यहाँ पर कवर करेंगे ताकि क्वेश्चन आपका बचे ना, सारे क्वेश्चन इसी से मतलब जो भी आए इसी के अंदर से आपका फंस जाए। तो इसको आप वीडियो को ध्यान से देखना, और ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको इस सीरीज को भी पूरे को फॉलो करना है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम इनके बारे में, एशियन गेम के बारे में जो कि 2018 में हुए हैं। देखिए 2018 में हुए हैं ये गेम, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं एशियन गेम की। तो एशियन गेम की अगर मैं शुरुआत की बात करूं कि कब से शुरुआत हुई थी इनकी, शुरुआत की अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कब से ये प्रारंभ हुए थे, एशियन गेम कब से प्रारंभ हुए थे, तो ये हुए थे फ्रेंड्स 1991 से, ठीक है। सबसे पहले जो है 1991 में प्रारंभ हुए थे, सबसे पहला गेम हुआ था एशियन गेम 1991 में। और कहाँ पर हुआ था ये, भारत में नई दिल्ली में, ठीक है। तो नई दिल्ली से ये स्टार्ट हुए थे भारत की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला एशियन गेम कहाँ पर स्टार्ट खेले गए थे, 1951 में खेले गए थे भारत में, ठीक है। और भारत में फिर दूसरी बार हुए थे गेम, ये दूसरी बार हुए थे आपके 1982 में। तो भारत में अब तक 2 बार ये एशियन गेम खेले जा चुके हैं, हो चुके हैं, ठीक है। एक बार 1951 में, दूसरी बार 1982 में। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये रेलवे का क्वेश्चन है कि एशियन गेम की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। अभी 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे 2018 के बारे में, ठीक है, जो कि 2018 में हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या इनका क्या चीज़ रही वो सारी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए 2018 में जो हुए हैं ये 18वें एशियन गेम थे। कौन से नंबर के थे, 18वें एशियन गेम थे 2018 में जो हुए हैं, ये 18वें एशियन गेम थे। और इसकी अगर मैं बात करूँ कहाँ पर हुए हैं, ये हुए हैं आपके 18वें गेम जो कहाँ पर हुए हैं, ये हुए हैं आपके इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्ता में। जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और 2 देशों में हुए हैं ये, जकार्ता और आपके एक है जकार्ता, दूसरा है आपका पालेम्बंग, ठीक है, पालेम्बंग, ठीक है। तो पहली बार जो 18वें गेम हुए हैं 2018 में, 18वें गेम हुए हैं कहाँ पर, इंडोनेशिया में इनका आयोजन हुआ है। और पहली बार ये 2 शहरों में आयोजित किए गए हैं 2018 में, एक जकार्ता में और दूसरा पालेम्बंग में, ठीक है, एक जकार्ता और दूसरा पालेम्बंग में। और इंडोनेशिया में इससे पहले भी हो चुके हैं सन 1962 में। तो इससे पहले कब हुए थे, सन 1962 में हुए थे इंडोनेशिया में, और इस बार जो है सन 2018 में भी हुए हैं, ठीक है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं 18वें एशियन गेम की थीम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर थीम यानी इनका मोटो क्या रहा, थीम या फिर इसको मोटो भी कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी एनर्जी ऑफ
एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया, ये इसकी थीम थी। ठीक है, 2018 के जो एशियन गेम हुए हैं उनकी थीम क्या थी? एनर्जी ऑफ एशिया। तो ये बात आप ध्यान रखनी है। और आगे बात करते हैं इनके मस्कट के बारे में। मस्कट की अगर मैं बात करूं, मस्कट क्या होता है? देखिए, मस्कट बोलते हैं शुभंकर को, शुभंकर। ठीक है, तो मस्कट क्या रहे? जो एशियन गेम हुए हैं उसके 3 शुभंकर रहे हैं, 3 चीजें रही हैं। एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका भिन्न भिन्न, और भिन्न भिन्न क्या है? ये क्या है? चिड़िया, चिड़िया का नाम है भिन्न भिन्न। दूसरा आपका, दूसरे की अगर बात करें तो काका, दूसरा है आपका काका, और काका क्या है? ये गैंडा। ठीक है, राइनो का नाम है काका। ठीक है, काका हो गया राइनो यानी गैंडा। और तीसरे की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तीसरा है आपका अतुंग। अतुंग के क्या चीज है? ये है आपकी हिरण। ठीक है, अतुंग क्या है? हिरण। तो देखिए, ये जो शुभंकर होते हैं बेसिकली इनका कुछ ना कुछ प्रतीक होता है, इसलिए ये रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर भिन्न भिन्न की अगर मैं बात करूं तो ये कूटनीति और रणनीति का प्रतीक है। तो कूटनीति एवं रणनीति, कूटनीति एवं रणनीति का प्रतीक है आपका भिन्न भिन्न, जो कि चिड़िया होती है। और ये जो इसका उपनाम है ये किसका? स्वर्ण पक्षी, इसको स्वर्ण पक्षी भी कहा जाता है, उसी का उपनाम है ये भिन्न भिन्न। काका की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, काका की अगर मैं बात करूं तो ये होता है ताकत का प्रतीक, ताकत का प्रतीक होता है काका यानी गैंडा जो होता है। और ये आपका गति का प्रतीक, गति, हिरण क्या होती है? गति का प्रतीक। तो हिरण आपको पता होगा काफी तेज गति से दौड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने थीम देखी, मस्कट हो गए आपके। और आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें जो है टोटल 45 देशों ने भाग लिया था, 45 यानी 45 देशों ने भाग लिया था। और खिलाड़ियों की अगर बात करें तो 11,720 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, यानी 45 देशों से कुल 11,720 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ध्वजवाहक की। तो ध्वजवाहक, ये भी क्वेश्चन बनता है ध्वजवाहक। ठीक है, कि भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन कौन रहे थे? तो 2 बार ध्वजवाहक होता है, एक तो ओपनिंग टाइम पर, एक होता है क्लोजिंग टाइम पर। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में हम देख लेते हैं कौन कौन रहे हैं। बात करते हैं ओपनिंग टाइम पर, यानी जब ये स्टार्ट हुए थे तो ये उसकी बात कर लेते हैं। ओपनिंग समय पर ओपनिंग ध्वजवाहक, तो ये कौन थे? ओपनिंग ध्वजवाहक की अगर मैं बात करूं तो ये थे आपके नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा कौन है? ये भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, भाला फेंक से संबंधित है, यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा। क्लोजिंग टाइम की अगर मैं बात करूं कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे थे? समापन समारोह, ठीक है, उसमें ध्वजवाहक कौन रहे थे? तो ये है रानी रामपाल। और ये कौन है? हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है, तो ये हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, हॉकी टीम की कप्तान। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो समझ में आया आपको? ओपनिंग टाइम पर ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा और क्लोजिंग टाइम पर रानी रामपाल। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में। देखिए, हमने 18वें गेम देखी, एशियन गेम, जो कि इंडोनेशिया में हुए, जकार्ता में और आपके पालेमबंग में। और इसके पहले अगर मैं बात करूं 2014 के बारे में, यानी जो 17वें एशियन गेम हुए थे वे कहां पर हुए थे? 17वें हुए थे आपके दक्षिण कोरिया में। कहां पर हुए थे? दक्षिण कोरिया में ये हुए थे 17वें गेम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें अगर मैं 2022 की बात करूं, यानी 19वें
एशियन गेम कहाँ पर होने वाले हैं? 19वें की अगर मैं बात करूँ तो ये होंगे चाइना में, ठीक है, चीन में ये होंगे, और चीन के हेंगजाऊ शहर में, हेंगजोऊ शहर में होने वाले हैं 2022 में 19वें एशियन गेम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर दक्षिण कोरिया का जिक्र हुआ है, चाइना का जिक्र हुआ है, इंडोनेशिया का जिक्र हुआ है। तो अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जैसे दक्षिण कोरिया की अगर मैं बात करूँ, दक्षिण कोरिया की अगर मैं बात करूं, जैसे इसकी राजधानी और मुद्रा की अगर मैं बात करूं, तो दक्षिण कोरिया की आपकी राजधानी हो जाएगी सियोल, सियोल इसकी राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर वॉन मुद्रा चलती है, ठीक है, वॉन मुद्रा चलती है। उसी प्रकार दक्षिण कोरिया आया तो उत्तर कोरिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तर कोरिया की राजधानी हो जाएगी आपकी प्योंगयांग, प्योंगयांग, और मुद्रा वहां पर भी वॉन चलती है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना की जो राजधानी हो जाएगी बीजिंग हो जाएगी, चाइना की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। और मुद्रा की अगर बात करें तो यहां पर चलती है युआन, या फिर युआन हो गई, या फिर रेनबिनबी, ठीक है। तो यहां पर रेनबिनबी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी चाइना की मुद्रा। चाइना में या तो आपको युआन ऑप्शन में मिलेगा या फिर रेनबिनबी। तो ये होगी चाइना की मुद्रा। इंडोनेशिया की अगर बात करें, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की अगर बात करें तो जकार्ता, जकार्ता इसकी राजधानी हो गई। और यहाँ पर इंडोनेशियनी मतलब इंडोनेशियन रुपया चलता है, यहाँ पर क्या चलता है? रुपया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं पदक तालिका के बारे में। पदक तालिका के बारे में अगर मैं बात करूं, किसने कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 देशों के आपको नाम याद रखने हैं। जो एक तो नंबर 1 पर जो रहा है, ठीक है, सबसे पहले नंबर पर कौन रहा है, दूसरे पे कौन है, फिर भारत का स्थान, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये रहा है चीन। सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? चीन ने। फिर सेकंड नंबर पर आपका जापान रहा है, जापान, ठीक है। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर रहा है हमारा भारत। तो भारत 8वें नंबर पर रहा है। देखिए चीन के बारे में बात कर लेते हैं, कितने कितने इन्होंने मेडल जीते हैं। सबसे पहले चीन की अगर मैं बात करूं तो 132 यहाँ पर गोल्ड जीते हैं चीन ने, 132। 92 आपके सिल्वर हो गए और 65 आपके हो गए कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। और टोटल जो हो गए 289, ठीक है। तो कुल 289 चीन ने जो है पदक जीते हैं। जापान की अगर मैं बात करूं तो ये हो गए आपके 75, 56 आपके सिल्वर हो गए जापान के, और 74 कांस्य हो गए, और टोटल हो गए 205, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो भारत ने जीते हैं 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, 24 सिल्वर और 30 हो गए कांस्य पदक। तो 69 जो है भारत ने जीते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चीन ने कितने गोल्ड जीते हैं, जापान ने कितने गोल्ड जीते हैं, और भारत ने कितने गोल्ड और टोटल कितने पदक जीते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन चाइना वाला पूछा जा चुका। सो फ्रेंड्स अभी लाइट चली गई थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे हम बात कर रहे थे चाइना के बारे में कि चाइना से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपी में, ठीक है। यूपीपी में क्वेश्चन आया था कि चाइना ने एशियन गेम में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कितने जीते हैं? 132। तो ये इसका आंसर था। और भारत की अगर मैं बात करूं कि भारत ने सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो किस चीज में जीते हैं, तो ये जीते हैं आपकी एथलीट में, सबसे ज्यादा एथलीट। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा किस खेल में पदक जीते हैं भारत ने, तो एथलीट में जीते हैं आपके 7, 10, 2, टोटल कितने हो गए? 19। तो 19 पदक यानी 7 गोल्ड और 10 आपके सिल्वर और 2 हो गए ब्रॉन्ज। तो सबसे ज्यादा एथलीट में जीते हैं भारत ने पदक। अब आगे बात करते हैं कुछ खिलाड़ियों से संबंधित कि किसने कितने गोल्ड जीते हैं भारत की ओर से। चलिए तो ये सारे आपको ध्यान से जो है करना है, और पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। पीडीएफ की आप बिल्कुल चिंता ना करें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना आप। चलिए अब बात करते हैं खिलाड़ियों से संबंधित कि किसने क्या मतलब कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और गोल्ड जो है किसने जीते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे पहले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं बजरंग पुनिया, बजरंग
बजरंग पुनिया की अगर मैं बात करूं, बजरंग पुनिया, तो बजरंग पुनिया ने जो है सबसे पहला गोल्ड जो जीता है भारत की ओर से, किसने जीता है? बजरंग पुनिया ने सबसे पहला गोल्ड, ठीक है, सबसे पहला गोल्ड जीता है बजरंग पुनिया ने। और सबसे पहला गोल्ड, फर्स्ट गोल्ड था ये। और इनकी अगर मैं बात करूं तो किससे रिलेटेड है? कुश्ती से, तो कुश्ती से रिलेटेड है, यानी रेसलर हैं बजरंग पुनिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, खिलाड़ी का नाम और किस खेल से संबंधित है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुश्ती से रिलेटेड है बजरंग पुनिया। दूसरे अगर मैं बात करूं दूसरे खिलाड़ी की, तो यहां पर है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, ठीक है। तो फोगाट, जैसा कि आप जानते हैं, फोगाट, जितने भी फोगाट नाम से हैं वो सारे किससे रिलेटेड है? रेसलर से, यानी कुश्ती से रिलेटेड है। तो ये भी जो है कुश्ती से रिलेटेड है। और इनकी अगर मैं बात करूं, इन्होंने गोल्ड जीता है और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने गोल्ड जीता। तो पहली भारतीय महिला है, फर्स्ट भारतीय महिला जिन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है, फर्स्ट भारतीय महिला गोल्ड विजेता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने गोल्ड जीता है एशियन गेम 2018 में, वे हैं विनेश फोगाट। आगे बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो ये जैवलिन थ्रो से हैं, यानी भाला फेंक से रिलेटेड हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है, जैवलिन थ्रो से संबंधित है। और यह भाला फेंक, देखिए इन्होंने गोल्ड जीता है और ये जो गोल्ड जीता है इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने, ये अभी तक का एशियन गेम में सबसे पहला गोल्ड है भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहला गोल्ड है ये, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथे अगर मैं बात करूं, चौथे हैं आपके राही सरनोबत। इनके बारे में अगर बात करें तो शूटिंग से रिलेटेड है ये, शूटिंग, ठीक है, शूटिंग से रिलेटेड है, निशाने से, और इन्होंने गोल्ड जीता है। और ये निशानेबाजी में गोल्ड जीतने वाली एकमात्र महिला हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और पांचवी अगर मैं बात करूं पांचवी की, तो यहां पर आते हैं सौरभ चौधरी। यहां से भी क्वेश्चन बना है, सौरभ चौधरी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सौरभ चौधरी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं, युवा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं सौरभ चौधरी। तो इन्होंने भी गोल्ड जीता है। ये भी किससे है? निशानेबाजी से, शूटिंग से रिलेटेड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरभ चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मेरठ के रहने वाले हैं, यूपी के। ये क्वेश्चन आया था यूपीपी में, तो यहाँ पर भी इतने आप ध्यान रखेंगे। आगे है यहाँ पर तजिंदर पाल की अगर बात करें, यहाँ पर तजिंदर पाल जो है यहाँ पर शॉर्ट पुट यानी जो गोला फेंक होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट पुट, और इन्होंने गोल्ड जीता है इसमें शॉर्ट पुट में, ठीक है, तजिंदर पाल ने। और देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तजिंदर पाल, इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका? ओम प्रकाश करहाना का। ओम प्रकाश, यहां पर लिख देता हूं मैं, ओम प्रकाश करहाना, ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है ओम प्रकाश करहाना का। इन्होंने जो देखिए ओम प्रकाश करहाना का रिकॉर्ड था 20.6 मीटर का गोला, जो है 20.6 मीटर तक उन्होंने फेंका था, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कितना? 20.75 मीटर फेंक कर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कितना फेंका इन्होंने? 20.75 मीटर फेंक कर इन्होंने ओम प्रकाश करहाना का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? तजिंदर पाल ने। आगे देखते हैं, आगे यहां पर है रोहन बोपन्ना और इनके साथ थे दिविज शरण, ठीक है, रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने गोल्ड जीता है। ये जो है युगल प्रतिस्पर्धा, यानी दोनों ने मिलकर के गोल्ड जीता है युगल प्रतिस्पर्धा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किससे रिलेटेड है? टेनिस से, टेनिस के खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना और दिविज शरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ खिलाड़ी और देख लेते हैं यहाँ पर। मनजीत सिंह, मैं यहाँ पर नाम बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो। एक है यहाँ पर मनजीत सिंह, ठीक है,
मनजीत सिंह ने 800 मीटर दौड़ में, ठीक है, तो दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीता है। और जिनसन जॉनसन है, मैं यहाँ पर दो नाम और बोल रहा हूँ आपको, एक हो गए आपके जिनसन जॉनसन जिन्होंने 500 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता है, और आपके जो अमित पंघाल है वो किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपके कंप्लीट होते हैं एशियन गेम। तो फ्रेंड्स सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो इस प्रकार से हम एक एक करके जो है टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये पहला टॉपिक्स था हमारा एशियन गेम पर। आगे टॉपिक आएगा वो भी ऐसे ही टॉपिक पर रिलेटेड होगा, जो कि जहां से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं और काफी जो है पूछे जाने की उम्मीद है, आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पीडीएफ आप इसका टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।